सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक पिता के ऊपर से बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के बोझ को कम करना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है, कहाँ खुलवा सकते हैं, बेटी की उम्र क्या होनी चाहिए, एक परिवार से कितने बेटियों के खाते खुल सकते हैं, हर साल कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर क्या होगी, कब तक पैसे जमा करने हैं, कितने सालों तक जमा करने हैं और वो पैसे कब मिलेंगे, और क्या होगा अगर पिता की मृत्यु हो जाए या बेटी की मृत्यु हो जाए जिसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत सिर्फ बेटियों का ही एक आप खाता खुलवा सकते हैं, बेटों का खाता नहीं खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेटी की उम्र क्या होनी चाहिए, किस उम्र में आप खाता खुलवा सकते हैं। तो बेटी की उम्र जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर 10 साल से ज्यादा है तो आप ये खाता नहीं खुलवा सकते हैं। एक परिवार की सिर्फ 2 बेटियों के नाम पर ही खाते खुलवा सकते हैं। आप 3 के नाम पे खुलवा सकते हैं अगर 2 बेटियां जुड़वा है। एक बेटी पहले हुई उसका पहले खाता खुलवाया, फिर 2 बेटियां जुड़वा हुई थी, इन दोनों का भी आप खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि खाता कहाँ खुलवाते हैं। खाता खुलवाने के लिए आप अपने नजदीक की बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि खाता खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिस बेटे का खाता खुलवाना है उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है, क्योंकि उससे उम्र का पता चलता है। एड्रेस के तौर पर आप पिता का आधार कार्ड भी दे सकते हैं और 2 से 3 फोटो की जरूरत भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो लोगों का रहता है कि पैसे कितने जमा करवाने पड़ते हैं, मंथली करने पड़ते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मिनिमम कितने कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 250 रुपये होता है और मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं आप। 250 रुपये आप महीने महीने भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, ईयरली भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 250 रुपये होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये हो सकता है। आप महीने के 10-10 हज़ार भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं करवा सकते हैं। सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट क्यों है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो इंटरेस्ट रेट जो भारत सरकार देती है वो एफडी से भी ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा इसमें डाल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने लग जाएंगे, क्योंकि ये सबसे सेफ भी होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिस यूज़ ना करें, इसलिए भारत सरकार ने इसकी लिमिट 1.5 लाख रखी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बंदा 1.5 लाख साल का जमा करवा सकता है अधिकतम। फिर बात आती है कि ये पैसा कितने सालों तक जमा करना है। तो ये जो पैसा है आप भले 250 रुपया जमा करवाए या 1.5 लाख रुपया जमा करवाए, ये कम से कम 15 सालों तक आपको जमा करवाने ही पड़ते हैं और हर साल करवाने पड़ते हैं। अगर किसी साल आप पैसा जमा नहीं करवाते हैं, मिनिमम 250 रुपया भी जमा नहीं करवाते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आपको एक्टिव उसे करवाने के लिए 50 रुपया पर साल के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी, तब आपका अकाउंट जाके वापस एक्टिवेट हो जाएगा। पैसे जो है आपको 15 सालों तक जमा करवाने हैं, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी है वो 21 साल है जब आपका अकाउंट खुला था। मतलब जब से आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ से 21 साल के बाद ही आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। लेकिन पैसे जमा आपको सिर्फ 15 सालों तक ही करने हैं। आपको इंटरेस्ट हर साल मिलता रहेगा। आपको 15 से 21 साल के बीच में जो 6 ईयर होते हैं उस पर भी आपको कंटिन्यूस इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अगर जो पिता जिसकी बेटी का अकाउंट खुलवाया है, जो पैसे भर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या जिस बेटी के नाम पर खाता खुलवाए उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। अगर पिता की मृत्यु हो जाए और बेटी सक्षम है कि वो पैसा डाल सकती है या कोई लीगल गार्जियन उस खाते में पैसा जमा करवा सकते हैं हर साल, तो खाता चलता रहेगा और 15 सालों तक आप राशि को जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर बेटी की मृत्यु हो जाए तो वो खाता उस साल से आगे नहीं बढ़ेगा। जो अमाउंट है वो खाते में वो ब्याज सहित दे दिया जाएगा और खाता उस साल से इनएक्टिव हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कि इस पे ब्याज कितना मिलता है, इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो भारत सरकार डिसाइड करती है और ये इंटरेस्ट रेट हर साल बदलती रह सकती है। जो करंट रेट है वो 8.2% पर एनम है। उससे पहले 9% भी हुई है और 7.2% भी हुई है। मतलब मिनिमम आपको 8 to 7% तो इस पे पर एनम मिलता ही रहेगा। इस योजना की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसको सिर्फ जिस लड़की के नाम पर यह खाता खुला है वही ही निकाल सकती है, उसका पिता या लीगल गार्जियन कोई भी नहीं निकाल सकता है। अगर लड़की चाहे कि 21 साल बाद उस पैसे को मुझे चाहिए तो वो कभी भी निकाल सकती है। उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस खाते की जो है वो सबसे बड़ी कमी है। लड़की चाहे तो बिना माता पिता की मर्जी के भी वो पैसे निकाल के यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पे कितना पैसा डालेंगे तो कितना पैसा बनेगा। अगर आप 250 रुपीज़ डालते हैं तो टोटल 15 साल का जो इकट्ठा होगा वो 3750 होगा। उस पर जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 11,067 रुपया। अगर आप 5,000 रुपये पर साल डालते हैं तो 15 सालों का 75,000 रुपये होगा और इस पे आपको मिलेंगे 2,21,275 रुपये। अगर आप 10,000 रुपये पर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,50,000। उस पर जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 4,42,500 रुपये होगा।
अगर आप 1 लाख रुपए साल का जमा करवाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 15 लाख रुपए होगा और इस पे जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 44,25,000 रुपए। अगर आप साल का 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 22,50,000 रुपए का होगा और इस पे जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो 66,38,000 रुपीज मिलेगा। बात करेंगे कि इस अकाउंट के फायदे क्या है। फायदे, पहली बात तो यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, सेफ है और टैक्स फ्री भी है। उसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि लड़की बिना माता पिता की परमिशन के उसके पैसे निकाल सकती है और जो लॉक इन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।